हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए विज्ञान का 10th क्लास का 10वां चैप्टर लेकर आया हूँ, जो इस प्रकार है। देखिए, आपका चैप्टर का पहले नाम जान लेते हैं कि 10वें चैप्टर में है क्या। देखिए, आपका 10वें चैप्टर में क्या कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले हम परिचय लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। भाई, हम तो जान गए, अब परावर्तन का मतलब तो अभी नहीं जानना जरूरी है, पहले जानना हमको क्या जरूरी है कि प्रकाश होता क्या है, क्योंकि हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं परिचय में कि प्रकाश होता क्या है। तो ये प्रकाश वह कारक, क्या कहना कि प्रकाश वह कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। यानी कि बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, यानी ऊर्जा है कि उसके बिना हम वस्तु को नहीं देख सकते। आप लोग देखिए, हम कभी कभी अंधेला हो जाता है तो कोई वस्तु साफ साफ नजर नहीं आता, लेकिन जब प्रकाश होता है तो वह वस्तु साफ साफ नजर आने लगता है। यानी कि कहने का मतलब साफ सा अर्थ है कि बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश नहीं होगी तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। देखिए, कुछ ऐसे प्रकाश भी होते हैं जो कुछ प्राकृतिक द्वारा होते हैं और कुछ मानव द्वारा बनाए जाते हैं। जो प्राकृतिक द्वारा होते हैं, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या, प्रकाश के स्रोत कहा जाता है। तो देखिए, प्रकाश स्रोत क्या है। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उनको कहते हैं प्रकाश स्रोत। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो प्रकाश स्रोत होता है, जैसे देखा क्या क्या, जैसे बिजली का बल्ब से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। सूर्य से भी प्रकाश निकलता है। चंद्रमा से भी प्रकाश निकलता है। ये सब क्या है, एक प्रकार का प्रकाश स्रोत है। और भी हो सकते हैं बहुत से ऐसे जैसे मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार का प्रकाश का स्रोत ही है। यानी जिससे भी लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है, वे सब एक प्रकाश का स्रोत है। देखिए, प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला क्या है, हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, यानी एक प्राकृतिक द्वारा, जो प्राकृतिक में पहले से ही मौजूद है, उसको किसी भी मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, वो बदला नहीं जा सकता, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, वो प्राकृतिक में पहले से ही है। जैसे आप लोग देखते हैं कि सूर्य को बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। चंद्रमा को बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। फिर आप देखते हैं मानव निर्मित, जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, इसको हम बदल सकते हैं। जैसे बिजली का बल्ब को बनाया जा सकता है, जब वो खराब हो जाता है तो उसको हम बना सकते हैं, वो बिगड़ जाएगा तो उसको हम बना सकते हैं। और भी ऐसे जैसे लालटेन, मोमबत्ती, ये सब क्या है, मानव द्वारा निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम प्रकाश के स्रोत के बारे में। ये तो हम जान गए, अब उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। आपको बता चुके हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है। तो देखिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो होता है क्या है, देखिए वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक में पहले से ही मौजूद है, उसको कोई बना नहीं सकता है, उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। सिर्फ वो प्राकृतिक में ही है, जो पहले से है उसको बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। वो कभी मिटेगा ही नहीं, और नहीं मिटेगा तो उसको बनाएंगे किस प्रकार। तो देखिए, जो प्राकृतिक में पहले से मौजूद है उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सबको कुछ बनाया जा सकता है, अलग से नहीं बना सकते हम। सिर्फ उसके जैसा आकार बना सकते हैं, लेकिन उसको फिर से हम नहीं बना सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। फिर हमको दूसरा जानना है कि मानव निर्मित प्रकाश, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत, यानी कि जो अभी के जनरेशन में बनाया जा रहा है, हमारे जनरेशन में बनाया जा रहा है ना। जैसे बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या है, मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत है। जैसे वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। और भी हो सकते हैं ऐसा बहुत सा, जैसे टॉर्च, मोबाइल का फ्लैश लाइट, ये सब एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। आगे आपको पढ़ना प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है और जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे प्रदीप्त वस्तु कहने का मतलब होता है क्या, कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलेगा, लाइट निकलेगा, उसे ही कहेंगे सिर्फ प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, चंद्रमा को रखा जाता है, प्रकाश चंद्रमा से भी निकलता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि उसका अपना प्रकाश होता है। वो सूर्य से प्रकाश लेता है और क्या करता है, प्रकाश निकालता है। यानी कि सूर्य हो सकता है, तारे हो सकता है, लालटेन, और भी बहुत से ऐसे हो सकते हैं। यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है, यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलेगा वही सिर्फ कहलाएंगे प्रदीप्त वस्तुएं, और जिनसे प्रकाश
नहीं निकलेगा उन्हें क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। यानी वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग देखोगे कुर्सी, लकड़ी का कुछ भी वस्तु और भी जैसे ईंट वगैरह, ये सबसे प्रकाश नहीं निकलता। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलेगा उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, जैसे कि कुर्सी, लकड़ी इत्यादि हो सकता है। कि आगे आपको पढ़ना तीसरा पॉइंट है प्रकाश की किरणें। प्रकाश किरण जो एक सीधी रेखा पर गमन करता है, यानी कि एक सीधा सी रेखा पर चलता है जैसे इस प्रकार, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें कहते हैं। जो एक सीधी रेखा पर चलता है, जैसे मोमबत्ती की लौ, मोमबत्ती की लौ, जो मोमबत्ती जलता है वो एक सीधी रेखा पर जलता है। जैसे कि वो इस प्रकार जलता है तो इसी प्रकार रहता है, और इस प्रकार जलता है तो इसी प्रकार रहता है। यानी कि वो एक सीधी रेखा पर जलते ही रहता है, ये नहीं कि वो इधर उधर होता है, पर एक सीधी रेखा पर ही किरण फैलाता है। देखिए आगे आता है प्रकाश का किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज, पुंज कहने का मतलब क्या होता है? आप लोग समझते हैं कि पुंज का मतलब क्या होता है? एक समूह, एक ग्रुप। यानी कि प्रकाश का किरण पुंज, किरणों का एक समूह, यानी किरण का एक पुंज, यानी किरण का एक समूह, यानी प्रकाश का किरण। कह रहा क्या यहाँ पे कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश का जो भी किरण होगा और उसका जो भी एक समूह बनेगा उसे प्रकाश के किरण पुंज कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्रकाश जो है वो सीधी रेखा पर गमन कर रहा है, ये क्या है? एक किरण है, और इसके समूह बन जाएगा। जैसे कि एक रेखा पर एक किरण और जाएगा, एक किरण और जाएगा और एक समूह का निर्माण कर लेगा, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश का किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन सा? पहला होता है समानांतर किरण पुंज, यानी कि समांतर, यानी एक दूसरे के समान अंतर के साथ जो रेखा गमन करेगा, जो किरण गमन करेगा, उसी को कहेंगे समांतर किरण पुंज। और एक है अपसारी किरण पुंज, जो किसी बिंदु स्रोत से क्या होता है? किसी भी बिंदु स्रोत से फैलते चली जाती है, ये नहीं कि एक जगह पर रुकती है, फैलते चली जाती है। और अभिसारी में होता है क्या कि जो एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलता है, यानी कितना भी प्रकाश होगा वो एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलेगा। तो किरण पुंज के बारे में जान लिए, अब जानिए किरण पुंज के प्रकार के बारे में। आपको बताएं हम कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए इस प्रकार, जो पहला क्या है हमारा समांतर किरण पुंज है। कहा जा रहा है कि किरणों का वैसा समूह जो एक दूसरे के क्या होता है? एक दूसरे को कभी काटता नहीं बाबू, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, बल्कि एक दूसरे क्या होगा? समांतर होगा, यानी कि समान अंतर के साथ होगा, कभी भी एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, यानी सटेगा नहीं और ना काटेगा, एक दूसरे के सिर्फ समान अंतर के। कहा जा रहा है कि अगर इसके और इसके बीच 2 सेंटीमीटर का अंतर है तो इसके और इसके बीच भी 2 सेंटीमीटर का अंतर होगा, और इसके और इसके बीच भी 2 सेंटीमीटर का अंतर होगा, यानी कि समान अंतर होगा, ना ज़्यादा और ना कम। यानी कि इसे कहते हैं समांतर किरण पुंज, यानी कि एक दूसरे के समान अंतर के साथ। जैसे आप लोग देखे होंगे कि छोटा सा बल्ब जो जिसको हम लोग कहते हैं क्या कि LED बल्ब, कि एक जलता है दूसरा बुझता है, एक जलता है दूसरा, यानी कि समान अंतर के साथ वो प्रकाश क्या करता है? फैलाता है। फिर आपका दूसरा है अपसारी किरण पुंज, यानी किरणों का वैसा समूह जो किसी बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है। कहा जा रहा है कि किरणों का वैसा समूह जो किसी बिंदु स्रोत से, देखिए क्या है हमारा बिंदु स्रोत, वहाँ से क्या होता है? फैलते चली जाती है, यानी एक जगह पर नहीं रुकती है, धीरे 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 वो फैलते। जैसे देखेंगे आप लोग, जब बल्ब जलता है तो वो चारों तरफ प्रकाश देता है, और जब नहीं जलता है तो वो नहीं देता है। जैसे कि बल्ब जब जला तो समझिए कि ये बल्ब है, और इससे जो प्रकाश फैला वो चारों तरफ हमारा प्रकाश फैलते चला गया। चलिए अब हम जानते हैं प्रकाश के तीसरे, यानी कि प्रकाश की किरणों का जो किरण पुंज का जो तीसरा भेद था यानी प्रकार था, उसके बारे में जानेंगे कि किरणों का वैसा। देखिए अभिसारी किरण पुंज इसका नाम है। जानते हैं कि किरणों का वैसा समूह जो किसी प्रकाश स्रोत से आकर किसी एक बिंदु पर क्या होती है? वो मिलती है, और या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा नहीं कि मिलेगा ही, यह हो सकता है कि मिलेगा भी नहीं, कुछ दूरी से चला जाएगा, यानी कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि देखिए क्या हुआ कि वो किसी भी प्रकाश स्रोत से, यानी मानिए कि कुछ प्रकाश स्रोत है, जैसे लेजर लाइट आप लोग देखे होंगे, जो किसी बिंदु स्रोत पर क्या हो रहा है? आकर मिल रहा है। जैसे कि एक बिंदु पर किसी भी प्रकाश स्रोत को जब हम मारेंगे, यानी लेजर लाइट को हम जब जलाएंगे तो एक बिंदु पर मिलेगा ही मिलेगा, इसे क्या कहेंगे? हम प्रकाश अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए ये आपका प्रकाश का जो परिचय था समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम आपको प्रकाश का परावर्तन के बारे में अध्ययन कराएंगे, वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट भी थे, जैसे आप लोग सुने होंगे कि पारदर्शी पदार्थ,
अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, ये सब आप लोगों को 8 क्लास में पढ़ना था, तो वह सब आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जरूरी नहीं है कि फिर से उसको कराया जा सके, आप लोग सिर्फ पीछे वाले क्लास का देख लीजिएगा।